अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या फिर करने का प्लान बना रहे हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड की दुनिया में पिछले 30 साल का सबसे बड़ा बदलाव कर दिया है। बुधवार को सेबी बोर्ड ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही 1996 से चले आ रहे पुराने नियम अब इतिहास बन जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, ये नए नियम हैं क्या? निवेशकों को इससे फ़ायदा होगा या नुकसान? और सबसे अहम बात, म्यूचुअल फंड अब सस्ते होंगे या महंगे? आज इस वीडियो में हम आपको ए टू जेड बिल्कुल आसान और सीधी भाषा में सब कुछ समझाने वाले हैं। दरअसल जब 1996 में म्यूचुअल फंड के नियम बने थे, तब हालात बिल्कुल अलग थे। निवेशक बहुत कम थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे और खर्चे अक्सर छिपे रहते थे। लेकिन 2025 आते आते तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज करोड़ों रिटेल निवेशक जुड़ चुके हैं, एसआईपी लगभग हर घर तक पहुंच चुकी है और पारदर्शिता सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है। सेबी को लगा कि पुराने नियम अब आज के समय के हिसाब से भारी, जटिल और कहीं ना कहीं निवेशक विरोधी हो चुके हैं। इसीलिए सेबी ने पूरे नियमों की लाइन बाय लाइन समीक्षा की और एक नया, आसान और साफ सुथरा ढांचा तैयार किया। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने खुद कहा कि म्यूचुअल फंड के नियमों को काफ़ी सरल बना दिया गया है। नियमों की लंबाई 162 पेज से घटकर सिर्फ 88 पेज रह गई है और शब्दों की संख्या 67,000 से घटकर 31,000। मतलब कम कागज़, कम कन्फ्यूजन और ज़्यादा क्लैरिटी। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर, TER यानी टोटल एक्सपेंस रेशियो। पहले निवेशकों को सिर्फ एक नंबर दिखता था। उस नंबर के अंदर क्या क्या खर्चे छुपे हैं, ये किसी को साफ साफ नहीं पता होता था। फंड मैनेजर की फ़ीस, ब्रोकरेज, GST, STT, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी फ़ीस, सब कुछ मिक्स। अब सेबी ने TER को 3 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांट दिया है। पहला, बेस एक्सपेंस रेशियो यानी फ़ंड चलाने की असली लागत, जैसे फ़ंड मैनेजर की फ़ीस और एडमिन खर्च। दूसरा, ब्रोकरेज यानी शेयर खरीदने बेचने का खर्च, जो अब इक्विटी और डेरिवेटिव के लिए अलग अलग दिखेगा। और तीसरा, स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी चार्जेस, जैसे GST, STT, CTT, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी फीस और एक्सचेंज चार्ज। अब सब कुछ अलग अलग और पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। एक और बड़ा बदलाव एग्जिट लोड को लेकर है। पहले एग्जिट लॉट लगाने पर फंड हाउस को 5 बेसिस पॉइंट का अतिरिक्त खर्च जोड़ने की छूट मिल जाती थी। अब सेबी ने इसे पूरी तरह ख़त्म कर दिया है। मतलब एग्जिट लोड अलग रहेगा, कोई छिपा हुआ एक्स्ट्रा खर्च नहीं और निवेशकों का पैसा ज़्यादा सुरक्षित। अब बात करते हैं ब्रोकरेज की। इक्विटी कैश सेगमेंट में पहले ब्रोकरेज औसतन 12 बेसिस पॉइंट थी। सेबी का प्रस्ताव 2 बेसिस पॉइंट का था, लेकिन फाइनल फैसला 6 बेसिस पॉइंट पर हुआ, यानी पहले से कम और फंड हाउस के लिए भी व्यवहारिक। डेरिवेटिव सेगमेंट में पहले ब्रोकरेज 1 बेसिस पॉइंट थी, अब 2 बेसिस पॉइंट लगेगी और वो भी अलग से साफ साफ दिखाई देगी। अब एक और बड़ा और दिलचस्प बदलाव, परफॉर्मेंस बेस्ड एक्सपेंस। सेबी ने पहली बार परफॉर्मेंस लिंक्ड फीस को मंजूरी दी है, यानी अगर फंड अच्छा रिटर्न देगा तभी फंड मैनेजर को ज़्यादा फीस मिलेगी। नो परफॉर्मेंस, नो एक्स्ट्रा फीस। हालांकि ये सुविधा सिर्फ चुनिंदा स्कीम्स के लिए होगी और इसके लिए कड़ी शर्तें भी होंगी। इसके अलावा सेबी ने कुछ स्कीम्स में एक्सपेंस रेशियो की सीमा भी घटा दी है। इंडेक्स फंड, ETF और लिक्विड फंड्स पर पहले जहां 1% एक्सपेंस रेशियो लगता था, अब वो घटकर 0.9% हो गया है। क्लोज्ड एंडेड इंडेक्स इक्विटी स्कीम्स में भी अब 1% की जगह 0.9% ही लगेगा। मतलब साफ है, पैसिव निवेश और सस्ता हो गया है और लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।